दोस्तों नमस्कार। लक्ष्य क्लासेज आरा की तरफ से प्रस्तुत है जीएस के महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों के इस सीरीज़ में समसामयिक घटनाओं पर आधारित यह वीडियो। यह काफ़ी उपयोगी परीक्षोपयोगी वीडियो है, तो इसे ध्यान से देखिए और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। यह चूँकि परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से बनाया गया है, तो आप ऑप्शंस को, जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को बोल्ट्जमैन मेडल 2022 प्रदान किया गया है? इसका सही ऑप्शन है दीपक धर। दीपक धर को बोल्ट्जमैन मेडल 2022 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितने सीटें जीती हैं? ऑप्शन है 117, 255, 275, 180। इसका सही विकल्प है 255। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? जे कृष्णमूर्ति, देवाशीष पांडा, विमल तोमर या हंसराज पाटिल? इसका सही ऑप्शन है देवाशीष पांडा। अगला क्वेश्चन है कि द मोंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता, अमित दुग्गल, पीयूष राघव, अक्षर पटेल? तो इसका सही ऑप्शन है शांतनु गुप्ता। इन्होंने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उनके कार्यों के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द मोंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रसिद्ध क्रिकेटर शेन वॉर्न, जिनका इसी साल मार्च में निधन हो गया, किस देश के थे? तो शेन वॉर्न एक काफ़ी पॉपुलर क्रिकेटर रहे हैं और अधिकांश लोग जानते भी होंगे कि वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के किस जगह पर कॉस्मोस तारामंडल की आधारशिला केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखी? निर्मला सीतारमण, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने कर्नाटक के हसन में कॉस्मोस तारामंडल की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि आरबीआई ने बिना स्मार्टफोन तथा बिना इंटरनेट के सुरक्षित डिजिटल भुगतान हेतु किस नाम से एक नई सेवा शुरू की है? ऑप्शंस डिजी पे, सेफ पे, यूपीआई 123 पे, नेक्स्ट पे? इसका सही उत्तर है यूपीआई 123। यूपीआई 123 एक फीचर फ़ोन पर कार्य करने वाला पेमेंट प्रणाली है, जो कि बिल्कुल सुरक्षित तथा बिना इंटरनेट के काम करने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर्स हैं मारिया मार्को, कातालिन नोवाक, अलेक्सा गुबिक और मेलिंडा गेट्स। इसका सही उत्तर है कातालिन नोवाक। अगला प्रश्न है, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, जो कि शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करती है, उसकी नई अध्यक्षा हैं माधवी पुरी बूच। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस राज्य ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार किस राज्य की सरकार देती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज हरियाणा की रहने वाली थी, तो उनके निधन के उपरांत उनके सम्मान में हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार देने के परंपरा की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में 100 फीट लंबी मूर्ति बन रही है? इसका सही उत्तर होगा बिहार। चूँकि भगवान बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पार्ट बिहार में बीता है, तो इसलिए, और बिहार बौद्ध टूरिज़्म का एक केंद्र भी है, तो उस हिसाब से बिहार सरकार ने यहाँ पर 100 फीट लंबी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की मूर्ति बनवाने का निश्चय किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय वायुसेना अकादमी के नवनियुक्त कमांडेंट कौन है? भारतीय वायुसेना अकादमी, जहाँ वायु सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके नए कमांडेंट हैं बी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रुस्तम अकमरोज
जो कि जिनका निधन फरवरी माह में हुआ, किस देश के थे? ये रुस्तम अकमरोव उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस कंपनी ने भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? गोल्ड पावर कार्ड जो है वो गोल्ड डिपॉजिट के ऊपर निर्गत कार्ड है और इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है रूपी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र गोवर्धन का लोकार्पण किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, केरल। सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है INS-2B सैटेलाइट परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत भूटान, भारत इसराइल। इसका सही उत्तर है भारत भूटान। भारत तथा भूटान की यह संयुक्त परियोजना है INS-2B सैटेलाइट परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, फरवरी 2022 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन किस देश में हुआ? म्यूनिख जैसा कि हम जानते ही हैं यह जर्मनी में है, तो म्यूनिख सम्मेलन जर्मनी के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है हाल ही में परिवर्तित तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्किन, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किश रिपब्लिकन। सही उत्तर है इसका तुर्की। अगला प्रश्न है हाल ही में परिवर्तित तुर्की देश का नाम, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, फरवरी में UAE गए संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? हम जानते हैं कि फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में हमारा एक संसदीय शिष्टमंडल गया था जिसका नेतृत्व लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया था। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि मानव तस्करी रोक के उद्देश्य से ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है रेलवे सुरक्षा बल। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, 2022 में किस संचार उपग्रह को इसरो द्वारा निष्क्रिय किया गया? इसका उत्तर होगा इनसेट 4B। चूँकि इसरो द्वारा अनेक नए पीढ़ी के संचार उपग्रहों को प्रेषित किया गया है, अतः इस पुराने सैटेलाइट सिस्टम को इनसेट 4B को निष्क्रिय कर दिया गया। अगला प्रश्न है पद्मश्री सम्मान धारक शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हुआ है, वो क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, वैज्ञानिक या लेखक? सही उत्तर है सामाजिक कार्यकर्ता। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान इम्तियाज पाकिस्तान पाने वाले व्यक्ति कौन है? सही उत्तर है इसका बिल गेट्स। और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है, अगर आपको जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अन्यथा मैं इस वीडियो के लास्ट में इस चीज़ का आंसर दे दूँगा। अगला प्रश्न है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने का मतलब होता है कि उनके यहाँ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट नहीं होते हैं, तो ये कंपनी है डाबर इंडिया। इनके यहाँ जितने भी प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं वो सारे रिसाइक्लेबल कैटेगरी के होते हैं। इस तरह से यह प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट नहीं करती है। अगला प्रश्न है कोविड महामारी पर लिखी गई पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? अ नेशन टू प्रोटेक्ट कोविड महामारी, उससे उत्पन्न समस्याएं तथा उससे निपटने के सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों पर आधारित यह पुस्तक है और इसके लेखक हैं श्री वरुण गांधी। अगला प्रश्न है 15 फरवरी 2022 को किस कलाकार का निधन हुआ? तो हम जानते ही हैं कि फरवरी 2022 में दो नामी गिरामी फिल्मी जगत से जुड़े हस्तियों का निधन हुआ, जिसमें एक लता मंगेशकर थी जिनका निधन संभवतः फरवरी के पहले हफ्ते में 6 तारीख को हुआ था, 6 फरवरी को। इस तरह से दूसरा ऑप्शन होता है हमारा बप्पी लाहिरी, जिनकी मृत्यु 15 फरवरी 2022 को हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग
कि आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं गुजरात टाइटंस, गुजरात लायंस, ग्रेविटी गुजरात या गुजरात गजराज। तो इसका सही उत्तर है गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 94वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित भारतीय फिल्म राइटिंग विथ फायर किस विषय पर आधारित है। तो ये जो राइटिंग विथ फायर है यह एक लॉन्ग फिल्म ना होकर एक फीचर फिल्म है जिसका केंद्रीय विषय वस्तु है दलित महिला पत्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं। एस रंगनाथन, एम जगदीश कुमार, बी चांद या डॉक्टर सुरेश कुमार राय। तो सही उत्तर है इसका एम जगदीश कुमार। अगला प्रश्न है खैबर बस्टर किस देश की मिसाइल प्रणाली है। तो खैबर बस्टर ईरान द्वारा विकसित की गई एक मिसाइल प्रणाली है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है होशंगाबाद। अगला प्रश्न है स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया था। 2020, 2002, 2013, 2007। इसका सही उत्तर है 2002। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनाने की घोषणा की गई। सही उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है 24वें शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था। तो 24वें शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 जो कि फरवरी में जिसका समापन हुआ है उसका जो शुभंकर था वह बिंग ड्वेन ड्वेन था जो कि एक पांडा है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि बहुचर्चित उपकरण कवच क्या है। कवच बहुचर्चित उपकरण है जिसका हाल ही में इंडियन रेलवे द्वारा परीक्षण किया गया। रेल मंत्री खुद उस परीक्षण में रेल के डब्बे इंजन के अंदर बैठकर शामिल थे। यह ट्रेनों की टक्कर रोकने वाली एक सुरक्षा प्रणाली है जो कि पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर विकसित है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है। इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। हरियाणा या यूं कहें दिल्ली एनसीआर के का एक शहर है गुरुग्राम जिसे पूर्व में हम गुड़गांव के नाम से जानते थे। वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चालकों और जो ओनर्स हैं उनको सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से 100 चार्जिंग पॉइंट वाला एक पावर स्टेशन खोला गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण चर्चा में था। इसका सही उत्तर है टोंगा। प्रशांत महासागर का द्वितीय देश टोंगा जनवरी 2022 में यहाँ ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था जिसके कारण सुनामी आने की खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसे हम लोग मार्क करते हैं। अगला प्रश्न है फिल्म चक दे एक्सप्रेस किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है। झूलन गोस्वामी, MS धोनी, हरप्रीत कौर, PV संधू। इसका सही उत्तर है झूलन गोस्वामी जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य तथा कप्तान रह चुकी हैं। उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है चक दे एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि 2022 के पद्म पुरस्कार विजेता बिहारी कौन। तो इसमें दो नाम थे डॉक्टर सहवाल गुप्ता और आचार्य चांदना जी। दोनों ही बिहार से हैं तथा पद्म पुरस्कार 2022 की विजेता रही। तो ऑप्शंस दोनों सही हैं ए और बी। इस पर लगाते हैं हम लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाघों की संख्या दोगुनी होने पर सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड मिला है। यह किस राज्य में अवस्थित है। तो जो टाइगर हैं टाइगर रिजर्व्स होते हैं बाघों को संरक्षित करने के उद्देश्य से तो यह राज्य है तमिलनाडु।
जहाँ सत्यमंगल टाइगर रिजर्व अवस्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम आपूर्ति का 37.4 करोड़ डॉलर का अनुबंध किया है। तो हमारे देश में ही विकसित पूर्ण रूप से भारतीय तकनीक पर आधारित ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल, जो कि शिप्स पर हमले करने के लिए काफ़ी सक्षम मिसाइल है, विश्व स्तरीय मिसाइल है। तो इसके लिए 37.4 करोड़ डॉलर का अनुबंध फिलीपींस के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन? एसएस श्रीवास्तव, पी ऋषिकेश, दिनेश प्रसाद सकलानी या विजय कुमार महंत। इसका सही उत्तर है दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सॉरी फॉर द डिले। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन, पी रामकृष्ण नायडू, वी के पाल या ईश्वर चंद दुआ। इसका सही उत्तर है बी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? सुलभ, समावेशी तथा सहभागितापूर्ण चुनाव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर एक साल का कुछ न कुछ थीम होता है। तो इस साल का थीम था सुलभ, समावेशी तथा सहभागितापूर्ण चुनाव। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की महिला एकल की विजेता, वीमेन सिंगल की विजेता कौन थी? सही उत्तर है एशले बर्टी। अगला प्रश्न है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ? सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है दरभंगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है यहीं पर। अगले सेशंस में हम फिर लेकर आएंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित तथा डीएलएड से संबंधित, बीपीएससी प्रधान शिक्षक, हेडमास्टर के लिए उपयोगी नए वीडियोस। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।